हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स और उसकी रिएक्शंस। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स आर basically the compounds which contain carbonyl group C double bond O. Usually they are classified as aldehydes and ketones. तो यहां पर H है, इस तरह के कंपाउंड्स कहलाते हैं एल्डिहाइड्स, और इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉन एज कीटोन्स। ठीक है, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप में क्या रहता है, इट्स डेल्टा नेगेटिव, या जो पाई बॉन्डेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड है, ये दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर टू द ऑक्सीजन एटम बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि यहाँ डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर रहता है डेल्टा पॉजिटिव, और ये पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड है इसी पर रिएक्शंस होती हैं, और इस तरह की रिएक्शन से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कुछ यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड हो जाते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो कि एल्डिहाइड कीटोन पर होती हैं, इनको हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में जो हम रिएक्शंस देखते हैं तो यहां पर हम यूज करते हैं न्यूक्लियोफाइल, और इसका कॉन्जुगेट एसिड HNU एज ए सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। जैसे OH माइनस है तो H2O सॉल्वेंट हो गया, RO माइनस है तो ROH सॉल्वेंट हो गया, PHO माइनस है तो PHOH सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहां पर जैसे SH माइनस है तो RSH हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसका कॉन्जुगेट एसिड सॉल्वेंट की तरह काम में लिया जाता है। अब अगर अपन इसमें सोचें कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो किस तरीके से होगा। न्यूक्लियोफाइल जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसकी तरफ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल अट्रैक्ट होगा और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सबमिट करेगा कार्बन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ये कार्बन sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पाई कन्वर्ट हो जाएगा O के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल का यहां पर एडिशन हो जाएगा और sp2 से बन जाएगा sp3। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में यहां पर रिएक्शन होगी HNU की, और HNU ये क्या है, एसिड है, ये H+ इसको डोनेट करके O नेगेटिव को प्रोटोनेट कर देगा, और प्रोटोनेट करने से इस फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा और Nu- यहां से बाहर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप इसमें थोड़ा सा सोचें, कार्बन से तो एसोसिएट हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Nu, और O से एसोसिएट हो रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव H। ठीक है, तो अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि Nu कार्बन से एसोसिएट हो रहा है और H ऑक्सीजन से एसोसिएट हो रहा है, और Nu नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ये फर्स्ट स्टेप में ऐड हुआ और लास्ट स्टेप में रिलीज हो गया। दैट मीन्स इट इज द कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन, और इसीलिए सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो नॉन एज बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस। So in such type of reactions these are base catalyzed reactions, और यहां पर एडिशन हो जाता है कार्बोनिल पर, sp2 से ये कन्वर्ट हो जाता है sp3 के फॉर्म में। तो यहां अगर अपन देखें, मान लीजिए कि ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक R1 है एक R2 है, तो यहां पर एक R1 एक R2 बनेगा, नया कायरल डेवलप हो रहा है,
और जब नया कायरल डेवलप होता है तो यहां पर क्या होगा, दोनों फॉर्म्स में आंसर आएगा, आर फॉर्म में भी और एस फॉर्म में भी। तो इफ ए न्यू कायरल एटम इज डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड इन बोथ आर फॉर्म एंड एस फॉर्म, राइट। सो दिस इज द बेसिक मीडियम, ठीक है, रिएक्शन। Another type of mechanism which is possible in acid catalyzed, ठीक है, acid catalyzed और acidic medium reactions. Acid catalyzed और acidic medium reactions. So in acid catalyzed reactions, इस तरीके से हम लेते हैं H+ और कोई सॉल्वेंट लेते हैं HNU, इट कैन बी वाटर और इट कैन बी अल्कोहल, ठीक है, कई सारे हो सकते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस का अगर अपन मैकेनिज्म डिस्कस करें, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर रिएक्टिव पार्ट H+ है जो कि लुईस एसिड है, और ऑक्सीजन एज ए लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, जिससे ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरह से। अब यहां पर कार्बन पर कंप्लीटली डेवलप्ड वेकेंट ऑर्बिटल आ जाते हैं, और इन वेकेंट ऑर्बिटल्स पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल इनमें इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने से यहां पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और H+ यहां से बाहर हो जाएगा। अगेन H+ जो कि फर्स्ट स्टेप में अब्सॉर्ब हो रहा है और लास्ट स्टेप में रिलीज हो जा रहा है, दैट मीन्स इट इज ए कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एसिड कैटलाइज्ड। और इस तरीके का जो प्रोडक्ट है यहां पर हमको मिलता है। यहां पर भी वही बात है, अगर यहां पर कायरल सेंटर बन रहा है तो दोनों फॉर्म में बनेगा, आर फॉर्म में भी और एस फॉर्म में भी। Let us look into the basic medium reaction. There are two steps. First is the attack of nucleophile on carbonyl, formation of this compound, and next step is acid-base reaction. So the first step of reaction is the RDS or slow step of the reaction. तो यहाँ पर R1, R2 ग्रुप, जितने छोटे ग्रुप्स होंगे, जितने लेस क्राउडेड होंगे, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब यहां अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये ग्रुप्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, और विड्रॉइंग है तो बढ़ा देंगे। तो अगर विड्रॉइंग होंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़े, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो रेट बढ़ेगा, या फिर R1, R2 ग्रुप छोटे ग्रुप्स हो तो स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, और ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। सिमिलरली अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एसिड बेस, जो सेकंड स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, दैट इज द RDS और स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो जितना यहां पर क्राउडिंग कम होगी, R1, R2 जितने छोटे ग्रुप्स होंगे उतना रेट फास्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जितने लेस डोनेटिंग होंगे, अगर ये डोनेटिंग है तो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो रेट स्लो हो जाएगा। अगर R1, R2 विड्रॉइंग है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ R1 and R2, and also it is directly proportional to, या ये भी बोल सकते हैं कि it is directly proportional to positive charge developed on carbonyl carbon। तो जितने विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। कुछ बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। This is formaldehyde, this is acetaldehyde and acetone. फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा? तो इसमें अगर अपन कंपेयर करें इन तीनों में, फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड में होगा। दोनों तरफ स्टेरिक क्राउडिंग कम है, ठीक है। सेकेंड, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी तो स्लो हो जाएगा रिएक्शन,
और थर्ड दोनों तरफ स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी तो और स्लो रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज एसीटोन, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो कॉमन नेम हमको याद रखने हैं। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, कंपेयर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, तो इन तीनों में हम अगर कंपेयर करें तो ये सबसे स्लो रिएक्शन होगी, सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, इसमें बढ़ेगी स्टेरिक कम होगी, रेट ज्यादा होगा, और इसमें सबसे स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग, यहां पर H है, यहां पर भी H बराबर है। तो यहां अगर अपन देखें NO2 ग्रुप ये शो करता है -M, यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, ये शो करता है +H। तो यहां पर विड्रॉल से इस पर चार्ज बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहां डोनेटिंग है तो यहां चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज कम हो जाएगा तो रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो इन तीनों के लिए अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, इनसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, मगर यहां जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक ही तरफ बेंजीन से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, या CH3 का +I लग रहा होगा। ठीक है, तो उतना यहां पर चार्ज डिक्रीज नहीं करेगा। तो फास्टेस्ट रिएक्शन ये शो करेगा, यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेट स्लो हो जाएगा, यहां पर स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, रेट और ज्यादा स्लो हो जाएगा। ओके, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन है। रेट ऑफ रिएक्शन इसमें फास्टेस्ट होगा फर्स्ट, स्टेरिक क्राउडिंग रेट स्लो, मोर स्टेरिक क्राउडिंग रेट और स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों चीजों से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को कंपेयर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए कार्बन पर, और स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, जो आपके सिलेबस में है। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है NaCN विथ HCN। ठीक है, तो NaCN विथ HCN, NaCN इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, एंड HCN इज व्हाट, ए वीक एसिड। तो NaCN क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, एंड इट कन्वर्ट्स टू Na+ एंड Cn-। जो Cn नेगेटिव है दैट इज बेसिकली एन न्यूक्लियोफाइल, और इसमें जो कार्बन एंड है इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कार्बन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जब इस पर एल्डिहाइड या कीटोन पर रिएक्शन कराई जाती है NaCN और HCN की, ओके, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें कार्बन से एसोसिएट हो जाता है CN, और O से एसोसिएट हो जाता है H। तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, साइनाइड भी और OH भी, और साइनाइड और OH दोनों फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इसे कहा जाता है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, साइनाइड भी है और OH भी है, इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो इस तरीके के रिएक्शंस में अगर अपन देखें तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, बेस का रिएक्शन पहले होगा, एंड व्हाट इज द बेस, साइनाइड।
तो साइनाइड का इस पर कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इस पर अटैक होता है और पाई शिफ्ट करके ओ की तरफ चला जाता है, एंड एन sp3 जो एक sp2 कार्बन है दैट इज कन्वर्टेड टू sp3 कार्बन। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। यहां पर O नेगेटिव, यहां पर R2 और यहां पर साइनाइड आ जाता है। ओके, सो दिस शुड बी द स्लो स्टेप और RDS ऑफ द रिएक्शन एंड दैट इज द रेट डिसाइडर, ठीक है, ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। सो नेक्स्ट सेकंड स्टेप में साइनाइड के अटैक से पहले sp2 से क्या बन गया sp3। तो अगर यहां कायरल सेंटर रहेगा तो क्या होगा, दोनों फॉर्म में कायरल सेंटर बनेगा Rb और Sb। यहां पर भी देखिए अगर कायरल सेंटर रहेगा तो दोनों फॉर्म में बनेगा R में भी और S में भी। तो यहां पर अगर अपन देखें नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, HCN के साथ रिएक्शन होती है और ये वीक एसिड इसको प्रोटोनेट कर देता है, ठीक है। और प्रोटोनेशन से क्या होगा, यहां तो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा OH, यहां पर R2 और CN, और यहां से CN नेगेटिव बाहर हो जाएगा एंड CN नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो CN नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्शन से चेंज नहीं होगा। CN माइनस फर्स्ट स्टेप में ऐड हो जा रहा है और सेकेंड स्टेप में एलिमिनेट हो जा रहा है। दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN माइनस, there will be no change in the concentration of CN minus with respect to time। तो CN minus के concentration में कोई change नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज इफ वी कंपेयर द रेट, तो रेट की अगर अपन बात करें, मान लीजिए कि आपको ये कंपाउंड दिए जाएं, आपको कंपेयर करना है रेट, तो इन चारों में अगर हम रेट कंपेयर करें, फास्टेस्ट रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड पर, फिर एसिटाइल्डिहाइड पर, फिर एसीटोन पर, और फिर ये होगी ब्यूटेनॉन पर, ठीक है। तो यहाँ चारों में हम स्टेरिक क्राउडिंग से रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर सकते हैं बिकॉज द RDS इज द अटैक ऑफ साइनाइड। दूसरी बात, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी, दैट विल द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। नाइट्रोजन से कार्बन की बॉन्डिंग दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मतलब ऐसा कंपाउंड बन तो सकता है, हालांकि जो ये कंपाउंड होगा दैट विल बी फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट, है तो साइनाइड एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर उतनी नहीं है जितनी कार्बन की है। तो मोस्टली जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज साइनाइड। बट अगर कोई क्वेश्चन सिंगल करेक्ट इसमें साइनाइड है नहीं, तो आप फिर आंसर अगर आइसोसाइनाइड है तो ये मार्क करें, ठीक है। या ऐसे बोल दो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल प्रोडक्ट, तो फिर आप ये भी मार्क करें, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें रेट पर हम देखते हैं। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा एल्डिहाइड पर। तो साइनोहाइड्रिन पर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो अगर ऐसा पूछा जाए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ NaCN एंड HCN, तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है दैट इज +M और ये ग्रुप है -M, तो रेट इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो साइनोहाइड, अब क्या होता है, जैसे हम एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन सिर्फ HCN से अगर कराते हैं, ठीक है, तो भी प्रोडक्ट क्या होगा, साइनोहाइड्रिन ही बनेगा, बट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी स्लो। लेकिन अगर HCN NaOH दे दिया जाए तो आप जानते हो HCN की रिएक्शन अगर OH माइनस से कराते हैं सो इट विल जनरेट H2O एंड CN माइनस। बफर सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर आ जाएगा HCN और CN माइनस का, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये अटैक करेगा और लास्ट स्टेप में HCN प्रोटोनेट करेगा तो दोबारा से CN माइनस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर HCN दिया हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी स्लो, या अगर HCN NaOH देने तो दैट मीन्स द सेम थिंग, NaOH के साथ रिएक्शन करके HCN विल बी कन्वर्टेड टू
NaCN, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है साइनोहाइड्रिन में, यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप बन रहा है उसमें अल्कोहल है और साइनाइड भी है। तो साइनाइड की रिएक्शन अगर कराई जाए, हम पढ़ चुके हैं रिडक्शन में, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए LiAlH4 के साथ, या फिर रिएक्शन कराई जाए H2PT के साथ, ठीक है, तो रिडक्शन हो जाता है और साइनाइड के रिडक्शन से जनरेट हो जाते हैं प्राइमरी अमीन CH2NH2। तो ये वर्ड प्रॉब्लम में बड़े काम की चीज है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ H2PT से भी रिएक्शन कराने पर इट विल फॉर्म द सेम कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए, ठीक है, H+ और H2O की प्रेजेंस में, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। यहां पर अगर अपन देखें R1COH R2 और साइनाइड का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है जिस पर आगे रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। अगर रिडक्शन कराया जाए तो साइनाइड विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमीन, while if hydrolysis is carried out then it will be converted to carboxylic acid, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं। तो अगर मैं यहां पर लेता हूं साइक्लोहेक्सेनॉन और मैं रिएक्शन कराता हूं NaCN और HCN के साथ, तो यहां आ जाएगा कोई कंपाउंड A, फिर इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस, इट विल बी कन्वर्टेड टू B, और फिर हम इसे हीट करते हैं तो इट विल बी कन्वर्टेड टू C, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो उसका नॉलेज भी इस तरह से क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम मतलब यहाँ पर ABCD ग्रिड टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, अननोन कंपाउंड आपको बताना है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन NaCN NHCN आप लोगों को पढ़ लिया आप लोगों ने। यहाँ पर क्या होगा, A जो होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, A विल बी द कंपाउंड इन विच OH एंड CN बोथ विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो साइनाइड विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो B जो कंपाउंड होगा इसमें CN जो होगा दैट विल बी हाइड्रोलाइज्ड एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू COH। अब यहां पर देखो जो B है ये एक हाइड्रोक्सी एसिड है, और हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर एक कार्बन बीच में रहता है तो इसमें IC होता है, इंटरमॉलिक्युलर साइक्लाइजेशन, और इंटरमॉलिक्युलर साइक्लाइजेशन से जो प्रोडक्ट यहां पर हमको मिलेगा दैट विल बी दिस, ठीक है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल यूनाइट हो जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का लॉस करके ये साइक्लिक डायस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो एक बार आप ये देख लीजिए और पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर अपन देखें जो प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर OH और CN दोनों ग्रुप रहेंगे। एक कायरल सेंटर है तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे, एक R और एक S, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें पहले से एक कायरल सेंटर है बट ये फिक्स कायरल सेंटर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसकी NaCN और HCN से रिएक्शन कराने पर OH और CN एक कायरल सेंटर है और ये फिक्स कायरल सेंटर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें भी नया R और S ही बनेगा और 2 आंसर आएंगे, एक R फॉर्म और एक S फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कायरल सेंटर पहले से है मगर ये पहले से 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि यहां पर हमने आउट ऑफ प्लेन इन द प्लेन कुछ नहीं लिया है, तो ये 2 काउंट होगा, एक R और एक S।
और जब इस पर NaCN और HCN की रिएक्शन कराई जाएगी तो इसमें 2 कायरल सेंटर्स आएंगे और 2 कायरल सेंटर्स की वजह से 2 की पावर 2 4 स्टीरियो आइसोमर्स यहां पर हमको मिल सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, जो हमने पढ़े एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनको हम एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड हैलाइड पर, दे आर द फास्टेस्ट। सेकेंड होती है अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड्स RCOCl से स्लो रिएक्शन करते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं एल्डिहाइड, फोर्थ नंबर पर आते हैं कीटोन। सो दिस विल बी द कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स विद न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स दोनों का रेट लगभग बराबर सा ही होता है। ओके, हालांकि ये एसिड बेस रिएक्शन देते हैं तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं अमाइड्स, लास्ट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड द कंपाउंड्स विच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, okay, next reaction of aldehydes and ketones is the reaction with sodium bisulfite, NaHSO3, sodium bisulfite। So if we talk about the reaction with sodium bisulfite on aldehydes and ketones, ठीक है, तो एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म और टू जनरेट सोडियम सॉल्ट्स विच आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो अगर अपन इसमें देखें व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, NaHSO3 हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर Na+ एंड HSO3-। तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में एल्डिहाइड पर O- एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक करेगा और पाई शिफ्ट करके O की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और इससे ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसको न्यूट्रल रखने के लिए हम Na+ यहां पर लगा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में ये प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है और प्रोटॉन एक्सचेंज से ये कन्वर्ट हो जाता है OH और OSO2 Na+। ठीक है, OSO2- और Na+। तो ये नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन में यहां पर आ जाता है OH H और OSO2 Na+। So such type of reactions are very slow reactions और ऐसी रिएक्शंस को एल्डिहाइड्स शो करते हैं। तो एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन शो करते हैं। और लोअर कीटोन्स या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे कीटोन जिनमें एक तरफ CH3 ग्रुप है वो तो ये रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन हायर कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज प्रॉब्ली बिकॉज जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो बढ़ती है और स्टेरिक क्राउडिंग से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। ठीक है, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू सेपरेट एल्डिहाइड्स एंड लोअर कीटोन्स फ्रॉम हायर कीटोन्स। ठीक है, तो यहां पर जो ये प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। और सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को, दिस इज वाटर सॉल्युबल और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइल्यूट HCl, रिएक्शन को रिवर्स भी कराया जा सकता है, एल्डिहाइड में वापस कन्वर्ट भी कराया जा सकता है। सो दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल टू सेपरेट एल्डिहाइड्स फ्रॉम
हायर कीटोन्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स को हायर कीटोन से सेपरेट करने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड मेथड काम में लिया जाता है। Okay, next is the reaction of aldehydes and ketones with water. Usually water की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स पर नहीं होती है। जैसे मान लो अगर वाटर की रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड पर कराते हैं H+H2O, तो इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से दोनों एंड्स पर क्या आ जाएंगे, OH आ जाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है OH और यहाँ पर भी OH जनरेट होगा, और एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो हम एक जनरल बात करें, हमने कोई कीटोन लिया और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं H+H2O से, तो यहां पर ये जनरेट होंगे 2 OH एक कार्बन पर, और इसको हम कहते हैं जेम डायोल्स। इसको हम कहते हैं जेम डायोल्स। तो जेम डायोल्स आर हाईली अनस्टेबल and the reaction proceeds in the backward direction and the equilibrium constant of such type of reactions is very low, less than 1. इसका मतलब कार्बन पर 2 OH काफी अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मैं आपको रीजन बता दूं। C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड O से काफी ज्यादा होती है। इन दोनों के बॉन्ड एनर्जी के सम से भी C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द आयनिक कैरेक्टर। इसके अंदर C डबल बॉन्ड O में आयनिक कैरेक्टर होता है। दूसरी बात यह है कि ये इस तरह से एच बॉन्डिंग शो करते हैं और यहाँ डेल्टा प्लस डेवलप होने लगता है और यहाँ से H2O लिविंग ग्रुप की तरह चला जाता है एंड इट जनरेट्स बैक, ठीक है, कीटो ग्रुप। तो बहुत लो जो कीटोन्स होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसके लिए जरूर क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर 3। और अगर अपन बात करें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एसिटाल्डिहाइड तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी 1 से ज्यादा आता है, लगभग 1.4 रहता है। बाकी कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं यूजुअली, ठीक है, जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरा नहीं है, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम होता है या इफेक्टिवली वाटर की रिएक्शन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन पर नहीं होती है। इट हैज नो यूज, नो सिग्निफिकेंस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 1, इट इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब भी एक कार्बन पर 2 OH आते हैं हम क्या करते हैं, वाटर का लॉस करा देते हैं, और वाटर का लॉस करा देते हैं और H2O निकाल के दोबारा एल्डिहाइड कीटोन जनरेट करा देते हैं। बट इन पे क्वेश्चन नहीं आएगा जिन पे रिएक्शन होती नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा, क्लोरल पर CCl3 C डबल बॉन्ड OH। इट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन वाटर से कराई जाती है तो वाटर का एडिशन इस पर काफी, ठीक है, अच्छे से होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा भी आती है। इसको हम कहते हैं क्लोरल। क्लोरल और वाटर की रिएक्शन से जो ये प्रोडक्ट यहां पर बनेगा ये जेम डायोल होगा, और जेम डायोल्स आर स्टेबल इन केस ऑफ क्लोरल। रीजन इज इट विल फॉर्म एच बॉन्डिंग, इसमें एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और एच बॉन्डिंग से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज क्लोरल हाइड्रेट। ये बनता है क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। तो क्लोरल से कन्वर्जन हो जाता है किसमें, क्लोरल हाइड्रेट में, एंड क्लोरल हाइड्रेट्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से 2 OH एक कार्बन पर स्टेबल है, और द एक्स्ट्रा फैक्टर इज द इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग या किलेशन। किलेशन भी कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग को। कुछ ऐसे कंपाउंड्स और भी आ सकते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन दे दें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट, या ऐसे भी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए किन कंपाउंड्स का 1 से ज्यादा होगा। सिंपल तरीके से भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द कंपाउंड्स हैव हाई एफिनिटी फॉर वाटर, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाई एफिनिटी फॉर वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ जेम डायोल, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जेम डायोल इस मॉलिक्यूल के लिए भी हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर भी देखिए एच बॉन्डिंग रहेगी, और अगर अपन इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वाटर की रिएक्शन से यहां पर स्टेबल कंपाउंड बनेगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के लिए भी वाटर के साथ एडिशन पॉसिबल हो पाता है।
ओके, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें वाटर का एडिशन हो जाता है, जैसे साइक्लोप्रोपेनॉन। इसका रिएक्शन अगर H+H2O से कराया जाता है तो इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड, ठीक है, एंड इट इज स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट। ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट। पहला रीजन इज द एंगल स्ट्रेन। यहां पर क्या है, जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी 120 डिग्री, मगर एक्चुअल एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन इज 60 डिग्री। यहां पर अगर अपन देखें एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, क्योंकि हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है और है 60 डिग्री। तो इसमें एंगल स्ट्रेन की जो वैल्यू है इस कंपाउंड में वो कम है, और इससे जब ये कंपाउंड बनता है तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड एंगल स्ट्रेन। सो दिस इज अनदर रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ 2 OH ग्रुप ऑन 1 कार्बन, या हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज द अनदर रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ जेम डायोल। ठीक है, तो बहुत रेयर केसेस में जेम डायोल स्टेबल होते हैं, और ये रेयर केसेस सारे जो भी होते हैं वो एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, एक और कंपाउंड है निनहाइड्रिन। तो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं निनहाइड्रिन, जिसमें लाइन से 3 C डबल बॉन्ड आ जाएं। तो जब इसकी रिएक्शन हम H+H2O से कराते हैं तो यहां पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये सबसे ज्यादा इंटेंस होगा, दोनों तरफ -I लग रहे हैं इसलिए। ठीक है, और H+H2O की रिएक्शन कराने पर यहां हो जाएगा एडिशन, और एडिशन से यहां पर बनेगा जेम डायोल। और ये जेम डायोल जो होगा एक OH इसके साथ H बॉन्डिंग, एक OH इसके साथ H बॉन्डिंग करके हाईली स्टेबल फॉर्म यहां पे बनता है, और इस वजह से भी क्या होगा, जेम डायोल्स या एक कार्बन पर 2 H ग्रुप स्टेबल होते हैं। तो दीज कंपाउंड्स आर नॉन एज निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस पूछे जाए आपके कि कौन किस में जेम डायोल स्टेबल होते हैं, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसमें जेम डायोल्स यहाँ एक कार्बन पर 2 OH हाईली स्टेबल होते हैं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन दिया जाए तो ये भी एक तरीके से निनहाइड्रिन है, और निनहाइड्रिन में जब आप H+H2O की रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर क्या होगा, OH डबल बॉन्ड हो, OH H बॉन्डिंग, और इस वजह से आई एम सॉरी गलत बना दिया मैंने, तो यहां पर OH H बॉन्डिंग और यहां पर OH इसके साथ H बॉन्डिंग शो करेगा, और इससे क्या होगा, निनहाइड्रिन स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं ऑप्शंस में दे दें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव हाई एफिनिटी फॉर वाटर, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो, ठीक है, द रिएक्शन विद वाटर या फॉर्म्स, ठीक है, जेम डायोल्स, तो ये सारे आ सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 3, एसिटाल्डिहाइड 1.4, इसके अलावा हमने देखा क्लोरल जिसमें H बॉन्डिंग होगी, इसके अलावा हमने देखा ये कंपाउंड साइक्लोप्रोपेनॉन जिसके अंदर एंगल स्ट्रेन की वजह से, इसके अलावा हमने देखा निनहाइड्रिन जिसमें भी वाटर की स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन से स्टेबिलिटी रहती है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे सिंपल तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन with water, rate of reaction with water। तो इस तरह से आपको दिया जाए, ठीक है, एक कंपाउंड ये दे दिया, एक कंपाउंड ये आपको दे दिया जाए, और एक कंपाउंड ये दे दिया। हालांकि इन तीनों ही कंपाउंड्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से कम ही रहेगा, बट अगर हमको कंपेयर करना है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जिसमें ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रहेगा इस कंपाउंड में बिकॉज ऑफ -M। फर्स्ट सबसे कम रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं है, और इसमें सबसे स्लो रहेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड रहेगा, और इसमें +M की वजह से चार्ज कम हो जाएगा और रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे स्लो इसमें रहेगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इट इज सिंपल कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, कंपेयर द रेट ऑफ एडिशन ऑफ वाटर ऑन दीज कंपाउंड्स। रेट ऑफ एडिशन ऑफ वाटर ऑन दीज कंपाउंड्स। तो इफ वी कंपेयर, यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, इसमें -I डोमिनेट करता है, इसमें +M लगेगा और इसमें -M लगेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ये है और यहां चार्ज सबसे ज्यादा आएगा, रेट इसका फर्स्ट हो जाएगा। ये वीक विड्रॉइंग है सेकेंड, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है थर्ड, और क्योंकि डोनेट करेगा तो चार्ज कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दोनों मैकेनिज्म से हो सकता है, बेसिक भी और एसिडिक भी। ठीक है, हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया और जो रिएक्शंस आपके सिलेबस में है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया NaCN HCN। ठीक है, साइनोहाइड्रिन बनता है, सोडियम बाइसल्फाइड, जो एल्डिहाइड्स और लोअर कीटोन्स जिसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो, ऐसे कीटोन्स रिएक्शन शो करते हैं। इट इज यूजफुल टू सेपरेट एल्डिहाइड्स फ्रॉम हायर कीटोन्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ वाटर, ये सबसे कम पूछा जाता है, बट हाँ एक्सेप्शंस आर देयर। वाटर की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन पर यूजुअली नहीं होती है, लेकिन यस कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे वाटर की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ अल्कोहल। ठीक है, so that we will discuss in the next class. Also we will discuss the reaction with RMgCl, Grignard reagent. We will discuss the reaction with, ठीक है, such type of particles, इसके अंदर कार्बन आयन है। ठीक है, तो these type of यहाँ Li+ ऐसे लिख लें हम इसको। So these type of particles are also nucleophiles. Next we will discuss the reaction with NH2Z type of compound. ठीक है, hydrazine and all. ठीक है, and last we will discuss the reaction of aldehydes and ketones with amines. Okay, तो ये सारे जो 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी reactions that we are going to discuss in the next class. Thank you very much.